बट प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन क्वालिफायर 1 की तस्वीर साफ हो चुकी है। क्वालिफायर 1 में आरसीबी का सामना गुजरात टाइटंस के साथ होने वाला है। दोनों टीमें बड़ी कमाल की फॉर्म में है। 14 मैच खेले, 9 जीते, दोनों के पास 18 पॉइंट्स थे। अब क्वालिफायर 1 की जो जंग है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि विराट कोहली के सामने क्रिकेट के प्रिंस शुभमन गिल नजर आएंगे। अंकित हमारे साथ है। अंकित, आरसीबी की टीम 2025 में चैंपियन बनी थी और इस सीजन भी चैंपियन की तरह इस टीम ने परफॉर्मेंस किया, लेकिन जीटी की टीम को भी हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल, जीटी के लिए इसलिए भी खास बात है क्योंकि उनके भी टॉप 3 बल्लेबाज फॉर्म में हैं और गेंदबाजी जीटी की जो है वो आरसीबी से बेहतर है। और इसी गेंदबाजी की बदौलत मुझे लगता है कि क्वालिफायर 1 में गुजरात की जीत होगी और वो सीधे अहमदाबाद में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। डिक्लेयर घोषित कर दिया, मतलब विनर ही? बिल्कुल नहीं, फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जीटी क्वालिफायर 1 का विनर डिक्लेयर कर दिया। क्वालिफायर 1 में मेरी तरफ से गुजरात की प्रेडिक्शन है, और वो इसलिए भी है ना क्योंकि इस आईपीएल में अगर आपकी गेंदबाजी बेहतर है, आप अगर 160 170 रन बनाते हो तो टीमें जीत नहीं रही थी। लेकिन एकमात्र गुजरात की ऐसी टीम थी जिन्होंने 160 बना के भी एसआरएच जैसी टीम को 100 से नीचे ऑल आउट कर दिया था। वही आरसीबी को भी इन्होंने ग्रुप स्टेज में आसानी से हराया था। तो पूरी तरीके से जो स्ट्रेटेजी है आशीष नेहरा की, शुभमन गिल की, वो प्लेऑफ में यानी कि क्वालिफायर 1 में आरसीबी के खिलाफ खतरनाक साबित होगी। वैसे एक चीज गारंटी है, पिछले 9 से 10 सीजन में ऐसा देखने को मिला है, जो टीम पहले और दूसरे नंबर पर फिनिश करती है वही आखिर में खिताब भी अपने नाम करती है। यानी कि आरसीबी या फिर जीटी में से ही कोई एक चैंपियन बनने वाला है। जीटी 2022 अपने डेब्यू सीजन में ट्रॉफी अपने नाम की, और आरसीबी की टीम ने 18 सालों के सूखे को खत्म करते हुए आईपीएल 2025 में जो ट्रॉफी का सहरा अपने सर बांधा था। यानी कि आरसीबी और जीटी में से मुझे लग रहा है कि कोई एक विनर बन सकता है। अंकित ने जीटी का नाम लिया है तो मुझे लगता है कि मुझे आरसीबी का नाम लेना चाहिए। और आरसीबी की टीम जिस तरीके से, जिस पोटेंशियल में क्रिकेट खेल रही है, आरसीबी जीटी के ऊपर भारी पड़ेगी। देखिए, आरसीबी के लिए थोड़ा बहुत लैक ऑफ फॉर्म फिल सॉल्ट का देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल सॉल्ट काफी मैचेस नहीं खेले और अचानक अगर क्वालिफायर में उनको मौका मिलता है तो जो कहते हैं ना मोमेंटम लॉस वाला चीज वहां देखने को मिलेगा। और आरसीबी के लिए अगर विराट कोहली नहीं चलते तो आप खुद भी देखिए कि जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं वो उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेलते। अगर आप कल का मुकाबला भी देखें तो वहां पे स्टार्ट अच्छी मिल गई थी, लेकिन विराट कोहली फंसे नजर आए। और आपको जो जीटी के गेंदबाज है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि विराट को खामोश कैसे करना है। अगर विराट को पावर प्ले में आउट कर लिया तो गुजरात के लिए ये मैच जीतना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जिस तरीके से मिडिल ओवर्स में जेसन होल्डर है, राशिद खान है, उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होगा। और दूसरा, जितेश शर्मा फॉर्म में नहीं है। अगर आप वेंकटेश अय्यर से ओपनिंग कराते भी हैं, कोहली वेंकटेश ओपनिंग करेंगे, यानी कि नंबर 3 पर आप पडिक्कल खेलेंगे। फॉर्म अच्छी थी, इंडियन टीम का कॉल अप भी मिल गया, टेस्ट टीम में एंट्री हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ पारियों में बड़ी पारी, वो अर्शद की पारी पडिक्कल के बल्ले से भी नहीं निकली है। पाटीदार पिछले मैच में अर्शद की पारी के लिए कुणाल पांड्या वो कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन फिर भी जितेश शर्मा की फॉर्म भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और आरसीबी की बॉलिंग, पिछले मैच में भुवनेश्वर की पिटाई हुई, हालांकि अभी पर्पल कैप उनके सर पे है, 24 विकेट ले चुके हैं, लेकिन हेजलवुड उनकी बॉलिंग भी कंसर्न है। पिछले एक मैचेस में, पिछले कई मैचेस में 1 विकेट की एवरेज है सर। और अब 4 ओवर में 50 से ऊपर 2 मैच में दे चुके हैं। और अब जीटी को भी पता है, देखिए जीटी एक ऐसी टीम है ना कि वो प्लानिंग के तहत खेलती है। आप उनको उकसा लो, आप कितना भी स्लेज कर लो, वो वैसे भड़कने वाले बल्लेबाज नहीं है। उनको भी पता है कि अगर आरसीबी के खिलाफ जीत चाहिए, आप 2 ओवर हेजलवुड के निकाल दो, 2 ओवर भुवनेश्वर के निकाल दो। अगर इन 4 ओवर में विकेट नहीं गिरे तो आरसीबी के पास भी मिडिल ओवर में कोई बड़े नाम नहीं है। सुयश शर्मा है, वो खुद में भटक जाते हैं। कुणाल पांड्या है, अगर उनपे अपने गलत शॉट नहीं खेले तो इतने ज्यादा बॉल को टर्न कराने वाले कुणाल भी नहीं है। राशिद सलाम भी देखिए, वो भी तभी विकेट लेते हैं जब आप उनपे कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव शॉट खेलो। कल भी अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड को जो उन्होंने आउट किया, ट्रेविस हेड ऑलरेडी रन बना चुके थे, लेकिन हर बॉल पे अटैक करने जाते हैं तभी विकेट मिलती है। और गुजरात के बल्लेबाजों की अच्छी बात है कि वो गेंद को टाइम से खेलते हैं, यानी कि टाइमिंग के बदौलत उनकी बल्लेबाजी चलती है। वो ऐसा कोई भी गलत शॉट नहीं खेलेंगे जिससे आपको विकेट मिले। और देखिए, धर्मशाला का जो ग्राउंड है वो ऐसे भी बैटिंग फ्रेंडली है, चेस के लिए जाना जाता है। अगर जीटी टॉस जीत गई तो वो फिर आरसीबी को छोड़ने वाली नहीं है। खैर, इस बात पे कोई शक नहीं है, टॉस काफी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि ड्यू भी गिरेगी, सेकंड बैटिंग काफी आसान होती है, टारगेट का पीछा करने वाली टीम को फायदा भी मिलता है। टॉस एडवांटेज रहेगा जीटी के लिए, आरसीबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आपने आरसीबी की बैटिंग की बात की, जीटी की बैटिंग भी सिर्फ टॉप 3 बल्लेबाजों पे टिकी हुई है, चाहे आपके शुभमन गिल हो, सुदर्शन हो या फिर बटलर हो। उसके बाद आपकी जीटी के पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए ना कि जीटी ने भी सुंदर का जो यूज किया है, शायद ही अगर वॉशिंगटन सुंदर किसी टीम में रहते वो कर पाती। उनको भी पता है वाला कंसर्न आता है ना यार, तो उनको भी यही पता। देखिए, वो विकेट इसीलिए तो नहीं फेंकते। अगर आप दूसरे टीमों को देखें तो पावर प्ले में अग्रेसिव अंदाज से जाते हैं, लेकिन गुजरात की टीम उस अग्रेसिव अंदाज में नहीं दिखती। फिर भी अगर उनके रन स्कोर को देखा जाए तो 6 ओवर में वो 60 से ऊपर के लिए जाते हैं। अगर हम देखें, एसआरएच के खिलाफ भी गुजरात की विकेट गिर गई थी, उनको 160 के आसपास समेट दिया था एसआरएच की टीम ने, लेकिन उनके पास प्लस पॉइंट है सिराज रबाडा की जो ये जोड़ी चल रही है पावर प्ले में, उनसे पार पाना। अगर विराट कोहली का
देखा जाए इससे पहले जो ग्रुप स्टेज में मैच हुआ था, रबाडा के एक ओवर में उन्होंने शायद 5 चौके भी मार दिए थे, लेकिन रबाडा ने कमबैक किया, पूरी जीटी ने कमबैक किया और मात्र 160 के आसपास आरसीबी को समेट दिया था। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि जीटी के पास प्लस पॉइंट यह है कि 3 समझदार बल्लेबाज और एक मजबूत टेस्ट टीम वाली गेंदबाजी। जिस तरीके से पावर प्ले में आप देखिए स्विंग के लिए जाना जाता है, और धर्मशाला भी देखा जाए तो इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, फिर भी वहां पे अगर देखा जाए तो जो बेस्ट गेंदबाजी का ऑप्शन है वो जीटी के पास ही है। अगर रन लेक अगर जीटी के गेंदबाजों ने किया तो आरसीबी के गेंदबाज भी बचने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आरसीबी और जीटी वाली बात हो गई, लेकिन चौथी टीम कौन सी होगी भाई? सस्पेंस खत्म ही नहीं हो रहा है, 3 ही मुकाबले बचे हुए हैं। देखिए चौथी टीम के लिए सबसे अच्छा चांस तो आरआर के पास ही है। आरआर को कोई भी जो कहते हैं ना कैलकुलेटर अभी बैग से निकालना ही नहीं है, और उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है जीते सीधे पहुंच जाएंगे, हारे तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता है। और उसमें फिर आपको होगा कि आप जो है फिर पंजाब की हार चाहे फिर आप केकेआर, इससे पहले आपको पंजाब पे ही निगाहें बना के रखनी होगी। अगर पंजाब आज जीत गई तो आपके लिए थोड़ी बहुत टेंशन होगी। आप अपने मुकाबले को फिर देखिए मुंबई के खिलाफ एक जो कहते हैं ना प्रेशर अपने आप में होता है। मुंबई इंडियंस का कभी कुछ पता नहीं होता कि कब किस दिन कोई बल्लेबाज चल जाए, और मुंबई इंडियंस के पास इतने बड़े नाम हैं कि अगर एक भी बल्लेबाज चल गया तो वो मैच बदल सकता है। और अभी जो खबर आ रही है कि आरआर के लिए सबसे बड़ा धोखा या कहे मैनेजमेंट की गलती, सैम करन तो भाई खेल रहे हैं, सैम करन को उन लोगों ने बोला कि ये इंजर्ड है, रूल आउट हो गए, हम शनाको को लेके आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड जो किया है सैम करन ने किया है या मैनेजमेंट ने किया है? आपको क्या लगता है? अगर सैम करन इंजर्ड थे, एज ए फिजियो तो इतना बता सकते हैं ना कि इंजरी कितने दिन तक चलेगी। आपने इतनी मोटी रकम देखी, अपने साथ जोड़ा भी था, बिल्कुल किससे आप लेकर आए और आपने एक आध मैच खेला, उसके बाद आपने बोला कि वो इंजर्ड हो गए। मुझे लगता है यहाँ पे मैनेजमेंट की काफी गलती है। एक शायद वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिला, क्योंकि सैम करन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया था कि हाँ भाई इंजर्ड है, वापस इग्नाइट लौट गए, लेकिन अब वो टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने जो होम की जो उनकी इंग्लैंड की टी20 लीग होती है वहां पे वो खेल रहे हैं, और कल भी देखिए अच्छा प्रदर्शन किया है। और सैम करन एक ऐसे ऑलराउंडर है ना, आप उनकी भरपाई शनाका से नहीं कर सकते हैं। सैम करन जिस तरह की सिचुएशन अभी राजस्थान रॉयल्स की है, अगर वहां पे सैम करन होते, आप उनको अगर जल्दी विकेट गिरते हैं नंबर 3 या 4 पे खिला दो, अगर आपकी पार्टनरशिप लग गई है एज ए फिनिशर खिला दो। बॉलिंग में आपको जिस परिस्थितियों की गेंदबाजी चाहिए, क्योंकि सैम करन जितने भी कटर्स होते हैं, जितने स्लोवर होते हैं, वो सब सैम करन के तहत देखने को मिलते हैं। ऐसे में सैम करन एक बेस्ट ऑप्शन थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आप रिप्लेसमेंट लिया है और आपने शनाका को लिया, उनसे आपने किया क्या? शनाका को जितने मौके दिए सब में फेल हुए हैं वो। आपने तो अपनी गलती खुद की ना। बिल्कुल गलती की है, लेकिन अब राजस्थान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल एक ही मैच बचा हुआ है और वो मुकाबला जीतना इंपॉर्टेंट है। जीतेंगे तो ही प्लेऑफ की जो राह है वो उनके लिए आसान रहेगी, अगर हार गए तो समझिए बोरिया बिस्तर तय। लेकिन क्वालीफायर वन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इंडिया के किंग, दुनिया के किंग, और दूसरी तरफ दुनिया के प्रिंस यानी कि विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल की लड़ाई है। बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी। आईपीएल 2026 में ऑलरेडी दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया, जहां पर जीटी ने एक मैच जीता, आरसीबी ने एक मैच जीता, यानी कि इंटरेस्टिंग ये बैटल होने वाली है। बिल्कुल, और देखिए इसलिए भी खास है ना कि क्वालीफायर वन में सबको पता है कि एक जीत और फिर सीधे फाइनल, आप एज ए फाइनलिस्ट का जो कहते हैं ना टैग आप पे लग जाएगा। इसीलिए कोई भी टीम नहीं चाहती कि वो हारे फिर नीचे के समीकरण में जाए। और आपको देखना होगा कि आपके लिए जो एसआरएच की टीम है ना, वही 2016 में टॉप 2 से बाहर होने के बाद चैंपियन बन गई थी। तो इस सीजन भी देखिए कुछ उलटफेर हो सकता है। 2016 वाली जो सिनेरियो है ना वो दिख सकती है, क्योंकि एसआरएच के लिए जो प्लेयर्स है उन्होंने जिम्मेदारी ली है। आप अगर दूसरी टीम को देखा जाए जो हार रही है, मुंबई इंडियंस हो जाए चाहे एलएसजी हो जाए, उनके प्लेयर्स में वो जज्बा ही नहीं है कि फ्रेंचाइजी ने हम पे भरोसा किया है, हम लड़े। लेकिन वही एसआरएच की बात करें तो फील्ड पे जज्बा दिखता है। ईशान किशन जिताते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। भले ईशान किशन को कितना भी भला बुरा बोला जाए, लेकिन वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए तो कर रहे हैं ना भाई। आप भी मैच जिताओ, बहुत से खिलाड़ियों के पास मौका है। हेनरी क्लासन हो गए जो मैच पोस्ट मैच में पोस्ट मैच के बाद वो बोलते हैं भाई इस फ्रेंचाइजी ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं तो करूंगा ना। इस सोच के साथ अगर आप खेलोगे ना तो आप अच्छा ही करोगे। और आप खुद भी देखिए कि हेनरी क्लासन का रोल कितना अहम है। एसआरएच के पास भी कोई बड़ी बल्लेबाजी नहीं है, 4 को छोड़ दिया जाए तो नीचे उतने कोई बड़े नाम नहीं है, फिर भी चारों में से कोई ना कोई खिलाड़ी चल रहा है और बड़ी इनिंग खेल रहा है। हर मैच में एक नया हीरो सामने निकल कर आता है। ये एसआरएच की टीम के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी तक 3 टीमें हमारे सामने हैं। इन 3 टीमों को देखते हुए आरसीबी वर्सेस एसआरएच मेरी फाइनल की प्रेडिक्शन मेरी है कि भाई जीटी वर्सेस आरसीबी फाइनल होगा, लेकिन जीटी क्वालीफायर 1 जीतेगी और आरसीबी जो है वो एसआरएच से भिड़ेगी आपको क्वालीफायर 2 में।
और उसमें भी पता है क्यों जज्बा देखने को मिलेगा, जो विराट कोहली और ट्रेविस हेड की टसल हुई है ना, विराट मजा कोहली आएगा। दुश्मन को नहीं भूलते, विराट कोहली को बदला लेना आता है और वो भी उस माइंडसेट से खेलते हैं ना कि भाई ये सारी कंट्रोवर्सी हो गई है, मैं हारा हूं, तो उस समय विराट कोहली को आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब वो क्वालिफायर 2 में भिड़े या कभी भी ऐसा से भिड़े ना, वो अपने इस बदले को याद रखेंगे। आपको याद होगा आवेश खान का हेलमेट फेंकना भारी पड़ गया था, जब वो मिले थे प्रैक्टिस के दौरान, तो वहां भी उन्होंने याद दिलाया था कि ये चीजें हुई थी। और लखनऊ वालों को तो बहुत अच्छे से याद होगा जब वो लखनऊ की इकाना में जाके बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो ऐसे चीजों में विराट कोहली माहिर है, चाहे गलती किसी की भी हो, विराट कोहली बदला जरूर लेंगे। बिल्कुल विराट कोहली बदला जरूर लेंगे। वो तो खैर बात की बात है, क्वालिफायर 2 में पता चलेगा कौन सी टीम किसके सामने है। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है क्वालिफायर 1 जो कि मंगलवार को होने वाला है, आरसीबी या फिर जीटी? इन भाई साहब को लगता है जीटी जीतेगी, मुझे लगता है आरसीबी जीतेगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट कर बताइए। और एक चीज और, आप बताएं कि अगर क्वालिफायर 1 होता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट बल्लेबाज कौन रहेगा? क्वालिफायर 1 में सबसे बेस्ट बैट शुभमन गिल। आप आरसीबी को जिता रहे हो और शुभमन गिल से रन बनवा रहे हो। आरसीबी की तरफ से, आरसीबी की तरफ से आप बताओ ना। विराट कोहली। मेरे को लगता है ना जॉस बटलर का जो रोल होगा ना वो काफी ज्यादा अहम होगा। आप देखिए आरसीबी के पास मिडिल ओवर में कोई बड़े नाम नहीं है, अगर शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने पावर प्ले निकाल दिया ना, बटलर की बड़ी इनिंग आ रही है। चलिए आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताइए।